नमस्कार भारत, सोने की चिड़िया देश के निवासियों। मैं तो सोने की चिड़िया ही अपने देश को कहूँगी, क्योंकि था, आज होने की राह पर है और है। हमें तो वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझना चाहिए कि है। तो सबसे पहले तो आज मैं इस वीडियो में अपनी उस जर्नी को शेयर करूँगी कि कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना, कैसे मैं अंजना मैम के संपर्क में आई। आज मैं इस वीडियो के थ्रू अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना, कैसे मैं अंजना मैम के संपर्क में आई। तो शुरुआत करते हैं अक्टूबर 2022 से। मुझे इसके पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में कुछ भी नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। अक्टूबर 2022 में मुझे वंदना सर्राफ मैम, जो डॉक्टर वंदना निरंजन सराफ हैं, उनका एक वीडियो पॉपअप हुआ जिसमें उन्होंने अपने मकान का, घर का एक वीडियो डाला हुआ था कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उनके लाइफ में कमाल किया और उनका घर मैनिफेस्ट हुए। तब सबसे फर्स्ट टाइम मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने जाना। उसके बाद मैंने उनको देखना शुरू किया, उनको फॉलो करना शुरू किया, काफ़ी दिनों तक उनको देखा और कुछ थोड़ा समझ में आया कि हाँ, ऐसा भी होता है। और सबसे ज़्यादा मैं तो इस बात से शॉक्ड हुई थी कि ऐसा भी है कि हम अपने थॉट्स को, मन को जान करके बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जबकि मेरा बिलीव ये था कि जो भाग्य में लिखा है हमको वही मिलता है, और हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हर कोई यही सोचता है कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। हालांकि सब कहते हैं पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छे, लेकिन क्या ऐसा, ये तो एक साइंटिफिक भी नियम है कि किस तरीके से वाइब्रेशंस होती हैं, किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, आप उस तरीके से अपने लाइफ को बदल सकते हो। ये मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो से जाना। तो वंदना मैम को फॉलो करने के बाद कुछ दिनों बाद मुझे कविता मैम के वीडियोस आने लगे, जिनको मैंने फॉलो करना शुरू किया और उनके सारे वीडियोस देख डाले, और उसमें वो अंजना मैम का भी नाम लेती थी। लेकिन जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा, बताइए, एक गांव की लड़की इस हद तक अपने को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जिसकी लाइफ इतनी स्ट्रगल भरी थी, इतना वो पेन में थी। फिर धीरे धीरे देखते हुए मुझे अंजना मैम के लगातार वीडियो पॉपअप हो रहे थे, बट मैं उनके वीडियोस ओपन नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं लगातार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो कविता मैम के वीडियोस हैं, वंदना मैम की वीडियोस हैं, देखने में ही पूरा दिन निकाल देती थी। तो मुझे लगा अगर इसको ओपन किया तो फिर बहुत टाइम जाएगा। इसके बाद मैंने कविता मैम से 2 वेबिनार भी लिए, जो बहुत अच्छे वेबिनार थे, और उनके थ्रू मैंने जाना कि एनर्जी क्या होती है, किस लेवल तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बहुत अच्छे से उन्होंने वो किया। उसके बाद लेकिन फिर मैंने, जब वो कविता मैम जो है, नाम लेती थी अंजना मैम का, फिर मैंने अंजना मैम के वीडियोस ओपन करने शुरू किए। स्पेशली मुझे लगता है नवंबर लास्ट या दिसंबर से मैम को फॉलो करना शुरू किया, और जनवरी में उनका वेबिनार भी लेना चाहती थी, बट नहीं हो पाया। मैंने जनवरी में कुछ चीज़ें फॉलो की अकॉर्डिंग टू रेवती मैम, कैसे ग्रेटिट्यूड लिखना है, कैसे क्या लिखना है नए साल पे। उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब मैम का कोई वेबिनार आएगा तो मैं उसे ज्वाइन करूँगी, और स्पेशली वो बात करती हैं पैसे की, और चूँकि मैंने उनकी 40 से 40 करोड़ बुक ज़रूर मंगवा ली थी, वो मुझे दिसंबर में मिल गई थी। उसके बाद मैंने उनकी करोड़ों की जो बुक है दूसरी, करोड़ों की बातें, वो मंगवाई। वो मैम ने अपने साइन की हुई बुक भेजी हुई थी, जो मुझे फैब में मिली। वो मैं आपको वीडियो लगा दूँगी, स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, देख लीजिएगा। तो मुझे समझ में आया कि वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। धीरे 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 मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया, और भी जो कोचेस हैं उनके भी वीडियोस देखने शुरू किए, क्योंकि मुझे ये है कि कोई चीज़ सीखने में मज़ा आती, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैंने उसको लगातार देखना शुरू किया और समझना शुरू किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। हालांकि शुरू शुरू में कुछ चीज़ें दूसरी तरह से भी हो रही थी, वो आगे मैं शेयर करूँगी, जिसमें मुझे लगा कि मैं तो फॉलो कर रही हूँ पॉजिटिविटी की, लेकिन चूँकि आपका रेजिस्टेंस पीछे का होता है, वो भी आपके सामने आता है। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी धीरे 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 मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत अच्छी लगने लगी। मैंने अपना विज़न बोर्ड भी बनाया, और कमाल तो तब हुआ जब फेब में मुझे मेरा एक मैनिफेस्टेशन एकदम से कंप्लीट हुआ। जो चीज़ सोची भी नहीं थी, वो अचानक ऐसी कंडीशन बनी कि जिसकी वजह से मुझे लगा कि यस, ये काम करता है। तब से मैंने
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस लगातार काफ़ी ज़्यादा देखनी शुरू की और समझना शुरू किया, बुक्स पढ़नी शुरू की। पर सबसे ज़्यादा चेंजेस जो आए हैं इधर, वो आए हैं मैम का करोड़ों की बातें जो फर्स्ट मई को हुआ था वेबिनार, उसको लिया। उसके बाद सोने की चिड़िया मिशन जो प्रोग्राम मैम ने लॉन्च किया, उसको लिया, क्योंकि जो लोग करोड़ों की बातें वेबिनार ले चुके थे उन्हीं को उसमें आने का मौका दिया था मैम ने। मैंने उसको ज्वाइन किया। फिर तो लाइफ में जो मिरेकल हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मैं अंजना मैम से मिलके आ चुकी हूँ। जिनको बुक्स में, जिनको टीवी में, सॉरी तरीके से मोबाइल में देखा, तो वो व्यक्ति सामने मिला और इस हाई एनर्जी से, और जो उनके साथ हक करके फीलिंग हुई, वो तो बिल्कुल उससे निकलने का मन ही नहीं होता है। सच में शी इज़ वेरी हम्बल, मतलब बहुत ही अच्छी हैं। एनर्जी का तो बंडल हैं। आप उस ऑरा में बहुत समय तक लगातार रहोगे। और फिर चूँकि भारत सोने की चिड़िया मिशन में हम लोग 365 डेज़ के लिए आपस में जुड़े हुए हैं, तो वैसे भी हर समय पॉजिटिव मन रहता ही है। तो कुल मिला के ये है कि इस तरीके से मैं अंजुना मैम के संपर्क में आई। इसके बाद मैम ने जब अनाउंस किया, पहले तो उनका प्रोग्राम बॉम्बे में था, थोड़ा मुझे लग भी रहा था कैसे जा पाऊँगी, बट वो इंदौर में प्रोग्राम हुआ। और इंदौर में भी मेरे 2 मैनिफेस्टेशन हो गए इंदौर में प्रोग्राम होने की वजह से। कहीं ना कहीं महाकाल के दर्शन मैं बहुत समय से करना चाहती थी, पर बन ही नहीं पाता था, घर से निकल ही नहीं पाती थी। और वो ऐसे हुआ कि जस्ट मैम के जो प्रोग्राम था वो 15 को था, और मेरा रिजर्वेशन ही इस तरीके का मिला कि मुझे 14 को उज्जैन जाना था, उज्जैन पहुंचना था। यानी कि सावन का सोमवार, अधिमास का सोमवार, उसमें उज्जैन बाबा के दर्शन, उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन, मतलब मज़ा ही आ गया। क्या हाई एनर्जीज थी वहाँ पर भी, इतने अच्छे से दर्शन हुए, इतना अच्छा लगा। और जो मेरे लाइफ के बहुत ही रिमेम्बरेबल डेज़ हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती, और मुझे वो फीलिंग अंदर ही अंदर खुशी देती है। दोनों ही जगह एफर्टलेसली, ईज़िली, मतलब बहुत आराम से सारा काम हो गया, दर्शन हो गए, मैम से मुलाकात हुई, जो मैंने लिखा था मॉर्निंग में डायरी में, इसके अलावा रोज़ लिख ही रही थी, वो सब कंप्लीट हुआ। और सपनों की बातें जो मैम ने लिया था, उसका जो एक सपना है ये इतना बड़ा, वो कंप्लीट ही हो चुका है। तो ट्रस्ट है कि आगे सारे सपने कंप्लीट होंगे। और इसके साथ ही जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ा सा मैं आगे और शेयर करूँगी। ये तो मेरी जर्नी थी, मैंने सोचा पहले अपना वीडियो इसको शेयर कर दूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कैसे मैम से जुड़ी। इसके अलावा वैसे तो मैंने ये वीडियो ये चैनल शुरू किया था अपने पेट के लिए, क्योंकि पेट कहते हैं खुशी देते हैं। तो मुझे लगा कि यदि पेट का वीडियो बनाया जाए तो लोग देखेंगे, उससे लोग खुश होते हैं, हंसते हैं। तो मैंने उसी के वीडियो शेयर किए थे ज़्यादातर, थोड़े बहुत ब्लॉग्स के रूप में। और जो मैं पूजा पाठ करती हूँ, जो जाती हूँ, उसका मैंने वीडियो डाल रखा था। तो आगे मैं अपने ये वीडियो तो डालूँगी ही, साथ में अपने पेट के भी डालूँगी, और जो भी थोड़ा इधर उधर मैं जाती हूँ, क्योंकि पेट जब मुझे खुशी देता है, अच्छा लगता है, तो क्यों नहीं शेयर किया जाए, क्योंकि उससे लोग पॉजिटिव होते हैं। थोड़ी देर के लिए आप बहुत खुश हो जाते हो। पेट हमारे बच्चे जैसे होते हैं, जब आप उनको घर पे रख लेते हो तो वो आपके बिल्कुल क्लोज़ फैमिली मेम्बर हो जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मुझे यही बताना था कि आगे मैं टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगी जो मैं जानती हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे अपनी शेयर करनी थी जर्नी यहीं तक। थैंक यू सो मच।